के लोग, देश की बहन बेटियां, महिलाएं सब परेशान हैं। कर्नाटक के लोग जो महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से परेशान है। भाजपा को ना तो महंगाई से कोई लेना देना, न शिक्षा से कोई लेना देना, न स्वास्थ्य, न बेरोजगारी से, न दवाई से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को अगर लेना देना है तो सिर्फ एक ही चीज से है, वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र को लेकर। वो हिंदुओं के नाम पर वोट बटोरती है और सबसे ज्यादा हिंदुओं को मरवाती है। आप नहीं चाहते क्या? भाजपा के राज में, सुन लीजिए, भाजपा के राज में सबसे ज्यादा हिंदू मरते हैं और हिंदुओं को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं है, हिंदुओं को मारने वाली सिर्फ भाजपा है। और आप क्या कहते हैं भाई साहब, तिलक और टोपी के बीच में हम लोगों का बड़ा गहरा संबंध है। आप क्या इस देश के लोगों को बांटना चाहते हैं? आप कहते हैं ना कि भगवान ही पहनते हैं, देखिए मैं पहनाता हूँ भाई को भगवान, ये लीजिए, और हम इनकी टोपी पहनते हैं, ये लीजिए। क्या दिक्कत है आपको इससे, बताइए? ये हमारे देश की खूबसूरती है भाई साहब। हम इनकी टोपी लगाएंगे अपने सर पर, ये भगवा पहनेंगे, ये हमारे भाई हैं। बताओ क्या दिक्कत है? हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, हमें जो चीज दिखती है हम सबके आगे सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं। आपको उससे आपत्ति क्या है, ये बताइए ना भाई। मैंने उसको आपत्ति नहीं, आपत्ति सिर्फ एक देश के नेताओं को। आपको कोई आपत्ति है मैंने आपकी टोपी लगाई? आपको इस भगवा से कोई आपत्ति है? एक बात आप मुझे बताइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इस देश के सियासती नेताओं को है, जो लोग सिर्फ हमारे देश के अंदर रहकर इस तिलक और टोपी के नाम पर नफरत फैलाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अब इस व्यक्ति ने भगवा डाल दिया गले में, अब क्या कहेंगे आप इसको? क्या है ये है? और अभी यहाँ पर अगर इसने टोपी भी लगा ली तो बताइए अभी आप क्या कहेंगे? क्या ये कलर भाजपा का है? ये नहीं, ये भाजपा का है क्या भगवा? इस भगवा कलर को मोइनुद्दीन चिश्ती पहना करते थे, जिसे जाफरान कलर कहा जाता है। इन्हें क्या पता? ये जाहिल है। ये भाजपा वाले जितने सब जाहिलों के सरदार हैं, ये समझ लीजिए, सारे एक से बढ़कर एक नौटंकीबाज हैं। आज देश की स्थिति खराब है, देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश के युवाओं के पास शिक्षा नहीं है, देश के नौजवान के पास रोजगार नहीं है। लेकिन भाजपा करती क्या है? मंदिर और मस्जिद के नाम पे। ये वही कर्नाटक की सरजमी पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ कर्नाटक पे कभी बहन बेटियों को पर्दे का हटाने की बात की गई, उनका हिजाब हटाने की बात की गई। एक बात आप मुझे बताइए, क्या हिजाब सिर्फ हिंदू धर्म में है? मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, हिंदू में नहीं है। हिंदू धर्म में बहन बेटी घूंघट ओढ़ती हैं। आज अगर आप मुसलमान बहन बेटियों का हिजाब हटवाएंगे तो कल को आप हिंदुओं को कहेंगे कि अपनी बहन बेटियों को घूंघट हटवाएं? क्या ये थोड़ी चल रहा है। आप सियासत करिए, सियासत करना एक राजनेता का काम होता है। सुरक्षा में बाधा आती है ना, वो कहते हैं सुरक्षा में बाधा आ जाती है। अरे सुरक्षा में क्या बाधा आ जाएगी? एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी, भाजपा वाले लोग जब इस देश के नेता एमएलए बनकर, एमपी बनकर बलात्कारी हो सकते हैं। इनकी पार्टी का नेता कुलदीप सिंह सेंगर एमएलए था इनकी पार्टी से, वो बलात्कारी निकला। एक नेता इनका बैठ के असेंबली में पोर्न वीडियो देख रहा। इन लोगों का एजेंडा है कि लोगों का ध्यान जो है वो महंगाई से हटाया जाए, शिक्षा से हटाया जाए, स्वास्थ्य से हटाया जाए, बेरोजगारी से हटाया जाए। ये चाहते हैं सिर्फ लोगों का ध्यान हिंदू और मुसलमान की ओर तरफ रहे। ये पहले इस देश के नेता हैं जो इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए। ये मैं आपको बता दूं। बर्बाद हो रहा है रशिया मोदी जी, मोदी रशिया की बात, यूक्रेन मोदी जी, सुन लीजिए आप, यूक्रेन पाकिस्तान में कह रहा है मोदी भेजो। सुन लीजिए, आप रशिया की बात करते हैं, यूक्रेन की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका वाला कहता है कि हमारे देश के बच्चे जो हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। रशिया वाला कहता है हमारे यहाँ के बच्चे तो एडवोकेट्स बनेंगे। ठीक है, अमेरिका वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे इंजीनियर बनेंगे। आ जाइए उत्तर प्रदेश, जागरण, चौकी, हवन, ये पूजा, वो जागरण। अरे शिक्षा पे चर्चा करो ना, एजुकेशन पे करो, हेल्थ पे करो। भाई आपको क्या दिक्कत है? धर्म पूजा हो रही है। नहीं, मंदिर और मस्जिद रोजगार नहीं देंगे, मंदिर और मस्जिद खाने को रोटी नहीं देंगे। खाने को रोटी और देश की तरक्की सिर्फ इस देश के अंदर शिक्षा करा सकते रहेंगे। अभी तो खाएंगे ना भाजपा वाले, यही तो जिंदा नहीं रहेंगे। जिंदा कैसे रहेंगे? मुसलमान मार देंगे, इस्लामिक। मुसलमानों ने तब तो मारा नहीं जब इस देश पे मुगल कब्जा करके चले गए। मुसलमानों ने तब नहीं मारा जब अंग्रेजों की हुकूमत हो गई। आज मुसलमान मार देंगे। आपकी पार्टी के जो दामाद है वो मुसलमान नहीं है। शाहनवाज हुसैन हिंदू है, मुख्तार अब्बास नकवी हिंदू है। बताइए ना, आपकी पार्टी के नेता भी तो है। सबसे ज्यादा भाजपा वाले इतनी नफरत करते हैं मुसलमानों से कि दामाद मुसलमान पकड़ पकड़ के लाते हैं। ये देख लीजिए, इतनी नफरत है इनको मुसलमानों से। और किस हिंदू मुसलमान की बात करते हैं आप? ये मुसलमान भाई है, आप मुसलमान भाई से पूछिए, आप चाहते हैं कि हिंदू को पेट्रोल कर दिया जाए 50 रुपए सस्ता? कर दें, करा देना। देख लीजिए, कह रहे कि कर दीजिए सस्ता। करेंगे मोदी जी सस्ता? ये मुसलमान है, ये कह रहे हैं कि हिंदू को पेट्रोल कर दो 50 रुपए सस्ता। करेंगे? जनता को पागल बना रहे हैं सिर्फ। अभी आपने देखा नहीं होगी देश के, सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता का दिमाग हटाया जा रहा है। 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी जामा मस्जिद से मन की बात कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? पहले तो, अरे वैसे तो उनको बड़ी दिक्कत है मस्जिदों से, मतलब बड़ी दिक्कत है। कहाँ बोला? आपने देखा नहीं, कभी ज्ञानवापी मस्जिद खुल जाती है, कभी योगी मोदी जी का बताइए। नहीं, मोदी जी का क्या है? मोदी जी तो कभी वहां पर दुबई जाकर, सऊदी जाके प्रिंसों के हाथ पांव छू रहे हैं, उनके हाथ चूम रहे हैं, और कभी बिरयानी खा रहे हैं जा जाके। मैं तो ये कहता हूँ, इनसे पता नहीं यहाँ की बिरयानी में क्या स्वाद नहीं मिल रहा है इनको, जो पाकिस्तान खा रहे हैं बार बार जा जाके। देश का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर और कोई कमी नहीं छोड़ी है इन्होंने। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। क्या
पीरियड लगा रखा है, लोग जानते नहीं थे देश को, अब जान रहे हैं। आप जानते हैं? सिक्योरिटी पहले अच्छा, हाँ, पहले तो हम भूखे नंगे थे ना, पीपल के पत्ते बांध के घूमते थे। आपने कौन से साल, एक मिनट, कौन से सन में आपने करी है पत्रकारिता, बताइए? 10वीं 12वीं कौन से साल में करी है आपने, बताइए? 2000 के आस 2000 के आसपास करी है। नरेंद्र मोदी जी आ गए थे उस वक्त पे। बताइए किसने बनाया वो स्कूल, किसने बनाया वो स्कूल? कभी घर में कोई बीमार हुआ होगा, दादाजी पिताजी? नहीं। तो कौन सी सरकार ने बनाया? नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाथरूम बनाए हैं और उन बाथरूम में पानी भी नहीं आता, समझे? वो कोई खरीदने वाला तो खरीदवा दीजिए, समझे? और कुछ नहीं बनाया, और कुछ नहीं बनाया, ये समझ लीजिए। और बाथरूम भी इतने जबरदस्त है कि अशिक्षित है ना, हमको शिक्षित किया कि शौच वहाँ करना चाहिए। हाँ, बता तो रहा हूँ आपको, बाथरूम तो इतने बढ़िया बनाए इन्होंने कि बाथरूम में गुटखे की दुकानें लग रही हैं। ये आप सोच लीजिए, पटिया बिछा बिछा के गुटखा बिक रहा है बाथरूम में। भाई साहब, देश की दुर्गति कर दी, आप कब समझोगे? आप कहते हो मोदी जी, चलो आप खड़े होकर 4 काम गिना दो मोदी जी के। मैं मोदी जी का समर्थन। मेरे काम की मान गिनाना नहीं है ना। नहीं, हाँ तो आप बता दो ना, आप तो बहुत तारीफें करते हो, बताओ। अच्छा, कौन सा फिर आपको कौन सा बढ़िया लगता है, बताइए, बताइए। अरे भैया, मैं आपसे कहता हूँ, नेताओं को आप छोड़िए ना, आप ये बताइए मोदी जी ने क्या काम किया जो आप मोदी जी की इतनी तारीफें कर रहे हैं? बताइए ना आप मुझे, क्या काम किया? ये गिनाइए, काम गिनाइए मोदी जी के। रिलेशनशिप अच्छी कर दी है, हैं? सारे देश से दोस्ती हो चुकी सारे देशों से दोस्ती हो गई, सारे देशों से दोस्ती हो गई। चाइना कब्जा करके बैठा, गए हो कभी चाइना? ये बताओ ना। है। कब्जा करा, सरकार मना कर रही है। भाई साहब, एक मिनट, सरकार ने तो ये भी मना कर दिया कि 15 लाख रुपए एक जुमला था, लेकिन 15 लाख का वादा तो किया था। सरकार तो सारा कुछ ही झूठ बोलती है। नरेंद्र मोदी, हाँ, वादा किया था, उन्होंने कहा था इतना है कि आ जाए तो आ जाएंगे। हाँ तो कहाँ है वो? उन्होंने ये नहीं कहा था मैं दूंगा। 15-15 लाख छोड़ दो, 5-5 लाख ही दिलवा दो फिर। कितना उन्होंने दिया कहा क्या? है? कहा था। कहा नहीं था आपने? मोदी जी ने कहा था कि अगर विदेश से काला धन आएगा तो 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे, यूं ही। उन्होंने ये तो नहीं कहा था मैं दूंगा। तो भाई साहब, उन्होंने कहा विदेश से काला धन आएगा। कहाँ है वो काला धन? काला धन सारा अडानी को दे दिया क्या? कहाँ है काला धन? कहाँ है काला धन? बताइए ना आप मुझे। इस देश को ऐसे ही लड़ाते रहेंगे? कोई मुद्दे हैं आपके पास? गिना दीजिए 4 काम नरेंद्र मोदी जी के। अब ये गिनाएंगे, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया ना, यही गिनाएंगे ना? तो काम नहीं मानता। ये काम। आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो आप? ले रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो? आपको कश्मीर से क्या मतलब? कश्मीर देश का। नहीं, कश्मीर देश का हिस्सा है। आपने मकान खरीद लिया कश्मीर में? मैंने तो दिल्ली में मकान भी खरीद लिया। अब दूसरा काम इनसे, दिल्ली में भी नहीं सुन लीजिए, अब दूसरा काम इनसे पूछो तो कहेंगे कि राम मंदिर बना दिया। अपने घर के आसपास के मंदिर में कभी दिया जलाने गए हो? हैं? कभी अपने माँ बाप के पैर छूते हो सुबह उठ के? राम मंदिर में दिया चलाओगे, घर में नहीं खाने को। जो लोग जाना चाहते हैं उनकी आस्था नहीं है। है जो लोग जाना चाहते हैं, आपको नहीं होगी आस्था वहाँ जाने की, जिनको है देश में ना, सुन लीजिए, इस देश में मंदिर इतने हैं कि दिया जलाने वालों की कमी है। इस देश के अंदर लोगों को मंदिर और मस्जिद तो हर चौक और चौराहे पे मिल जाएगी, लेकिन स्कूल के लिए आज भी बच्चों को कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। 55 साल राज करा है, 55 साल राज करा है, क्यों नहीं बना पाई? 55 साल राज करके बना तो दिया, ITI बना दिया, एम्स बना दिया, मेडिकल बना दिए, ठीक है ना, तमाम औद्योगिक क्षेत्र बना दिए, बाखड़ा नागल बांध बना दिया। और क्या चाहिए? आपके मोदी जी ने क्या बनाया? बाथरूम बनाए नहीं, आयुर्वेदिक खाने को रोटी दी नहीं है, खाने को रोटी दी नहीं। खाली पेट आदमी 24 घंटे बाथरूम में ही बैठा रहे, यही काम करे ना, है ना? हाँ कर रहे हो, यही करे। रोटी क्यों नहीं दी उन्होंने? रोटी कहाँ नहीं दी उनको? सब रोजगार दे रहे हैं, सबको रोजगार देने वाला बना। भाई बड़ा ही बेशरम, नहीं, इतने बड़े बेशरम पत्रकार नहीं देखे। मोदी सरकार खुद कह रही है कि हम 80 करोड़ जनता को राशन देते हैं, रोजगार तो दिया ही नहीं है। रोजगार तो 2 करोड़ वादा किया था, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? एक था, आपने देखा होगा, नटवर लाल। उस नटवर लाल ने तो सिर्फ झूठे में एक बार ताजमहल बेच दिया था, एक बार संसद भवन भी बेच दिया था, कई चीजों को उसने बेचा। ये हकीकत का नटवर लाल है जो हकीकत में सब कुछ बेच रहा है। रेलवे देश के प्रधानमंत्री, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच देश के दिया। प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री महिला को सुपर्णखा कहते हैं। सोनिया गांधी को कभी वो बोलते हैं 80 करोड़ की गर्लफ्रेंड। मोदी को तमीज है बात करने की महिलाओं से? हैं? कभी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। ये सोचिए, इनकी पार्टी के नेता बैठ के पोर्न वीडियो देख रहे हैं, शर्म तो खड़गे जी ने नहीं बोला क्या कि सांप है ये? मणिशंकर अय्यर ने नहीं बोला था क्या? मोदी कुत्ता बोला था उनको, वो नहीं बोलते क्या? आप तो सांप की प्रजाति को बदनाम कर रहे हो। सांप ने थोड़ी देश को बेचा है, सांप ने थोड़ी बेचा है। और नरेंद्र मोदी जी की आप बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कोई विरोध नहीं करता। क्या बेचा उन्होंने? रेलवे नहीं बिका? क्या बिका? देश में किसी और को थोड़ी ना दे। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन को आप बिकौवा नहीं मानते। एक बात आप मुझे बताइए, हम हर चीज पे टैक्स पे करते हैं, तो एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया है, ठीक है, तो एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं बनाती? हमारे टैक्स के पैसे से एयरपोर्ट क्यों बनता है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए, बताइए ना आप। आज जिस नौजवान को रोजगार पे 50,000 रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए, आज वो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। एक पिता जो ठेला चलाकर अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसके बच्चे के पास आज रोजगार नहीं है, लेकिन आप रोजगार पर चर्चा ही नहीं करते। आपका मुद्दा सुबह उठते ही, ये भाजपा वाले भी रात को सोते में यही सोचते होंगे कि भैया सुबह उठते ही कौन सी मस्जिद के नीचे हमें मंदिर खोदना है। इन्हें ये नहीं समझ में आता कि कैसे रोजगार दिया जाए।
और जितने भी देश हैं, आपने कभी भी अपने देश के लोगों को लड़ाते हुए नहीं देखा। क्या कमी है? सरकार कह रही है सब लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, कार ही कार दिखती है रोड पे, सबके पास 50-50 हजार के मोबाइल है, गरीबी है ही नहीं। सरकार के नेता सारे तो धीरू भाई अंबानी और टाटा बिरला घूम रहे हैं। आप ही एक आध को 10-12 लाख दे दीजिए, 5-5 लाख आप निकाल के दे दीजिए, आप टाटा बिरला होंगे। जब आप कह रहे हैं, आप पे कौन सी गाड़ी है? मर्सिडीज है, ऑडी है, फॉर्च्यूनर है, रेंज रोवर है, कौन सी है? मैं अपनी गाड़ी क्यों, कौन सी आप कह रहे हो ना भाई? कह रहा हूं, सरकार के हैं? थोड़ी ना कह रहा हूं। अरे सरकार के नेता क्या घर पे आके लिख रहे हैं सब पे कौन कौन सी गाड़ी है? तो ये एक बात मुझे बताइए, ये देखिए सरकार कह रही है सब पे लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हैं। 80 करोड़ जनता जो मोदी का 5 किलो राशन खरीद रही है, उस पर राशन खरीदने का पैसा नहीं है और वो लग्जरी गाड़ी लेके चल रहा है। कैसे पागल बनाते हैं आप जनता को? शर्म है या नहीं है? जिसके पास खाने को रोटी नहीं है वो लग्जरी गाड़ी ले लेगा, कैसे ले लेगा? कैसे लेगा? बताइए ना, कोई स्कीम है क्या मोदी जी की? नई स्कीम आई है तो बताइए। नई स्कीम तो ला ही रहा है, लॉन्च। कौन सी स्कीम? आप मोदी जी की तो बात करो, राहुल गांधी कांग्रेस को क्या पड़ी है? फ्री का राशन बांट रही है, 200 यूनिट फ्री दे रही है, 2000 रुपए दे रही है, वो फ्री पे क्यों आ गए? एक बात आप मुझे बताइए, जब इस देश के नेता मंत्रियों को फ्री में पेंशन मिल सकती है, एक बार नेता बनेगा तो एक बार की पेंशन, 2 बार नेता बना तो 2 बार की पेंशन, तीसरी बार होना तो 3 बार की पेंशन, कांग्रेस विरोध, देश की जनता को भी फ्री में नहीं मिल सकता। आपको आपत्ति क्या है? कांग्रेस विरोध नहीं, एक बात आप, कांग्रेस के नेता कांग्रेस विरोध करेगी। आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, आप उस पर तो पूछेंगे नहीं। कांग्रेस विरोध करने की आप बात करते हैं। उधर अरविंद केजरीवाल को नोटिस दे दिया, अरविंद केजरीवाल ने इतना पूछ लिया, मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं, डिग्री दिखवा दो इनकी, उन पर जुर्माना ठोक दिया। कोर्ट ने ठोका ना, मोदी जी ने ठोका। अरे नरेंद्र मोदी, एक बात आप मुझे बताइए, ये कोर्ट का फैसला था, मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने कहा था कि हर एक प्रतिनिधि को जानने का हक और अधिकार है कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। तो अगर उनसे पूछ लिया तो आपत्ति क्या है? मोदी जी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते हैं? तो दी इंटायर पॉलिटिकल साइंस करे मैं, और कैसी चाहिए? कितना पढ़े लिखे हैं आपने? क्या कर रखा है? मास कॉम किया, जर्नलिज्म किया, क्या किया है आपने? जर्नलिज्म किया है। भारत देश का स्थान कौन सा पत्रकारिता में, जरा बताइए तो, बताइए तो। विदेशी रिपोर्ट की बात, विदेश, ये देखिए की रिपोर्ट, ये सुबह शाम जो है ना, देश की रिपोर्ट, ये संबित पात्रा को सुनता है ये व्यक्ति। बात करी, देखिए बात कर रहे हैं हम कि पत्रकारिता में कौन रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्ट किसने दी? अच्छा ये बताइए, भुखमरी में हमारे देश का कौन सा, बात कर रहे हैं, रिपोर्ट किसने दी है? हमारे देश की जीडीपी कितनी है? फिर आप यही सवाल कर रहे हैं, विदेशी रिपोर्टों की बात। राम मंदिर किसने बनाया है? ऑर्डर से बन रहा है वो, किसकी सरकार में बनना है? बीजेपी की सरकार में, ऑर्डर तो सरकार। राम मंदिर किसकी सरकार में बनना है इसे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन देश की इकोनॉमी क्या है, देश की जीडीपी क्या है, कितने % लोग भूखे सो रहे हैं, वो इनको नहीं पता। ये माइक लेकर इनका एजेंडा फिक्स है कि कैसे भी कर हिंदू मुसलमान करो और मोदी जी को वोट डलवाओ। मैं आपको बता दूं कि जब तक डालना हम कीजिए, जब तक हम जिंदा है ना, हम लोगों का संबंध कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इस देश के मुसलमान भाई इस देश में नहीं रहते, हम हिंदू भाइयों के दिल में रहते हैं। और हम छाती ठोक के कहते हैं कि जब तक जिंदा है इस मुल्क के लिए लड़ते रहेंगे, एक साथ रहेंगे। जब तक जिंदा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को कोई नहीं तोड़ सकता। और मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, आप कभी सरकार कहाँ है मुस्लिमों के खिलाफ? कौन कह रहा है सरकार? अभी 4% आरक्षण हटा दिया, आरक्षण हटा दिया, वो आप मुझे बताइए उसके लिए क्या होगा? ये बताइए ना आप मुझे। आप कहते हैं कि सरकार कहाँ खिलाफ है, सरकार साथ ही कहाँ है? आप ये बताइए, हर एक मुद्दे में इस देश के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। कभी तबलीगी जमात के नाम पर, तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम किया नहीं किया? इस देश के लोग कभी प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं। अरे आप एक बात मुझे बताइए, आज अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी करेंगे तो कोई हमारे धर्म को लेकर भी टिप्पणी करेगा। हमारा धर्म और इनका धर्म सिर्फ यही सिखाता है कि आप दूसरे धर्म का भी सम्मान करें और दूसरे धर्म की भी इज्जत करें। और ये लोग, आप एक बात मुझे बताइए, लोग कहते हैं कि ये लोग मुसलमान जो है इस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। भाई साहब कभी सुन के देखिएगा मस्जिद से, ये लोग जब दुआएं पढ़ते हैं ना तो सबके लिए पढ़ते हैं, उसमें ये नहीं कहते कि हिंदू के लिए मुसलमान के लिए, सबके लिए दुआ पढ़ते हैं। और अगर कोई मुसलमान ये कहे ना और कोई हिंदू आपसे ये कहे कि भैया प्रॉफिट मोहम्मद साहब मुसलमान के हैं, या कोई हिंदू कहे कि श्री कृष्ण हमारे हैं, भाई साहब प्रॉफिट मोहम्मद साहब मेरे भी हैं और श्री कृष्ण इनके भी हैं, सबका धर्म एक है। लेकिन हम लोग इस देश में धर्म पर नहीं, संविधान पर चर्चा करते हैं। वो संविधान जिसने मुझे सच बोलने का हक और अधिकार दिया, लेकिन आज उस संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं तो मैं विरोध करता रहूंगा जी। तो आप और स्टेटों में भी कर रहे थे, क्या हो गया? हारी बीजेपी? करेंगे है, क्यों नहीं हारी? बंगाल में हारी नहीं हारी? आप सुन लीजिए, यहाँ पर रिजल्ट की तारीख क्या है? क्या तारीख है? 15 तारीख है, 10 को चुनाव है यहाँ पर, 15 तारीख का रिजल्ट है, 13 तारीख को, 13 मई, ठीक है ना? मोदी जी ने क्या नारा लगाया था वहां पर से? 13 मई के आसपास का ही बंगाल का चुनाव था कि 13 मई या 10 मई कुछ लगाया था कि 13 मई दीदी गई। अब मैं आपको बताता हूँ वहां पर क्या हुआ, दीदी आ गई। और अब आप ये देखिएगा, ये भी यहाँ पर भी यही होगा कि भाई साहब 13 मई भाजपा गई और भाजपा का सुपड़ा साफ है, ये समझ लीजिए। गुजरात भी हो गया, यूपी भी हो ये गया, कर्नाटक की जनता, अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, 5 के 5 में बीजेपी जीती
कर्नाटक की जनता ऐसा तमाचा मारेगी वोट के माध्यम से, हाथ वाला तमाचा नहीं, वोट का तमाचा ऐसा मारेगी कि इसकी गूंज साल 2024 तक बीजेपी को सुनाई देगी। और अब इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, देश की तरक्की के लिए वोट डाला जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।